Hello friends, welcome to next part of chapter number 5 arithmetic progress class 10। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा एग्जाम्पल और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 5.1 कंक्लूड करेंगे पूरी एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of number involved make a arithmetic progression and why? ओके, तो हमें एक यहाँ पे एग्जाम्पल सिचुएशन दी गई है, उसके बेसिस पे हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, ठीक है, और कहना है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ओके, सो लेट्स बिगिन। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ओके, अगर यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहूँ कि एक टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी में जो पहला किलोमीटर जो टैक्सी में पैसेंजर बैठते हैं उसके बाद जो फर्स्ट किलोमीटर चलता है उसकी प्राइस रहती है ₹15, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर तक आपको जाना है तो 15 + 8 करते जाओ, उसके बाद +8 करते जाओ, ऐसे ऐसे आपको हर किलोमीटर के पैसे देने हैं। अगर 5 किलोमीटर तक गए हैं तो 15 + 8 + 8 + 8 + 8 4 टाइम 8। ओके, फर्स्ट किलोमीटर तो आपका 15 हो ही गया है। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का कितना है? यस, 15। यस, फर्स्ट किलोमीटर का है 15। टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर जैसे मैंने बताया कि +8 + 8 ऐड होते जाएंगे, तो सेकेंड का कितना हुआ? 15 + 8 इट विल बी 23। थर्ड का कितना होगा? 15 प्लस तो 8 सेकेंड का हुआ, तो थर्ड का कितना होगा? 23 + 8, क्योंकि सेकेंड किलोमीटर तक हमने मुसाफरी कर ली है पैसेंजर ने, तो उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर का +8 देना पड़ेगा। इट मीन्स 23 + 8 देना पड़ेगा, तो वो हुआ 31। फोर्थ किलोमीटर का होगा 31 + 8, ऐसे कंटिन्यू चलते ही जाएगा। सो क्लियरली 15, 23, 31, 39 फॉर्म एन AP because every term is 8 more than प्रोसीडिंग टर्म। इट मीन्स डिफरेंस कितना मिलता है यहाँ पे? 8। तो हम कह सकते ये AP फॉर्म है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट ए टाइम। ओके, एक सिलेंडर है जिसमें वैक्यूम पंप मतलब को उसको कवर करने वाला पंप लगाया है, उसे हम निकालते हैं तो 1/4 पार्ट सिलेंडर में गैस रहता है और दूसरा गैस निकल जाता है। तो जैसे ही आप चलो एक मान लो कि एक बोतल है, उसमें ढक्कन लगाया है, सोडे की बोतल है, अगर आप उसमें वो सोडे का ढक्कन खोलोगे तो थोड़ा गैस रिमूव हो जाएगा, तो थोड़ा गैस बचेगा भी। तो जो बचा हुआ गैस है वो कितना, ये कहना चाहते हैं 1/4 पार्ट बचा हुआ गैस है। तो फिर आप दूसरी बार ढक्कन लगा दो, फिर से गैस खोलो, तो जो सेकेंड टाइम में बचा था वो जो बचा है उसमें से भी 1/4 बचेगा, ऐसे ऐसे कम होता जाएगा गैस, ठीक है। तो ये कहना चाहते। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। लेट अस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर सिलेंडर इन V। ओके, V लीटर इनिशियल जो है मतलब पहले कितना है वो बताएगा। इन ईच स्ट्रोक वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट ए टाइम। ओके, जैसे ही हम वैक्यूम पंप निकालेंगे तो 1/4 एयर बचती है और कुछ बचता नहीं। सो इन अदर वर्ड एवरी स्टॉक ओनली 1 - 1/4, इट मीन्स 3/4 पार्ट एयर विल रिमेन। ओके, 1/4 बचता है मतलब 3/4 पार्ट बचता है और कुछ बचता नहीं है। हर बार 3/4 पार्ट बचता है।
देयरफॉर वॉल्यूम विल बी, फर्स्ट टाइम रहेगा v, उसके बाद रहेगा 3v/4, उसके बाद रहेगा 3v/4 होल स्क्वायर, उसके बाद रहेगा 3v/4 क्यूब अप टू सो ऑन। तो अभी क्या करना है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एब्जेक्शन टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज डू नॉट हैव अ सेम डिफरेंस बिटवीन टर्म। ओके, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, वो सेम नहीं रहता है। इट मीन्स देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Okay, let's see third one. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump. Okay, वो हमने देख लिया. The cost of digging a well after every meter of digging, when the cost rupees 150 for first meter and the raises by 50 meter for each subsequent meter. तो ये कहना क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक कुआं खोदने की शुरुआत कर रहे थे। तो पहले स्क्वायर मीटर है उसकी प्राइस है 150 रुपीज़, फर्स्ट स्क्वायर मीटर कुआं खोदने की प्राइस, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो प्राइस 50 रुपीज़ बढ़ती जाएगी। फर्स्ट स्क्वायर मीटर की 150 रुपये है, उसके बाद सेकेंड की हो जाएगी 50 बढ़ेगी यानी 200 हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी 250, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी 50 सबस्क्वेट मीटर। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर 150 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर, 2 मीटर तक जाना है फर्स्ट और सेकेंड, तो 150 प्लस 50 करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर 200 प्लस 50। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस हमको कितना मिलता है, क्लियरली 150, 200, 250, 300 फॉर्म एन एपी बिकॉज एवरी टर्म इज 50 मोर देन प्रोसीडिंग टर्म। इट मीन्स डिफरेंस दोनों का सेम रहता है। ओके, फोर्थ वन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 is deposit at compound interest rate 8 per annum। ओके, एक साल का इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 8%, और यहाँ पे हर साल 10,000 इंक्लूड होता है, तो उसका रेशियो कितना मिलेगा हर साल के हिसाब से हमें देखना है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। वी नो दैट इफ रुपीज़ को हमने पी कहा है, इज डिपेंडिंग एट रेट, जो रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एन्यूम फॉर एन ईयर। ओके, जितने साल के लिए हम करना चाहते हैं उसके लिए। और मनी विल बी, तो हमारे पास कितने पैसे होंगे वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट निकाल के फाइनल अमाउंट कैसे मिलेगा वो बता रहे हैं। P of 1 plus R upon 100 in raised to n आफ्टर n ईयर। अगर एक साल के लिए है तो वहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 1, और रेट है वहाँ परसेंटेज की जगह होगा 8, और प्राइस है 10,000 ऑफ ईच ईयर। Therefore, after every year our money will be 10,000 of 1 plus 8 upon 100, then next 10,000 of 1 plus 8 upon 100 square, then next 10,000 of 1 plus 8 upon 100 cube, and so on. So adjacent term जो पहली टर्म है of this series do not have a same difference between them. It means हमें डिफरेंस सेम नहीं मिलता है, so this is not an AP. Okay, second question we go through paper and pen. Of the AP when the first term A, okay, हमें फर्स्ट टर्म दी गई है A and the common difference D, डिफरेंस दिया गया है D, are given as follows. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है AP की, ठीक है। सो इसकी मेनली 2 मेथड है फाइंड करने के लिए। सो लेट्स
AP is, let AP arithmetic progress is, जो हमें ऑलरेडी गेस कर लेते हैं, A2, A3 एंड A4 एंड सो हमें फर्स्ट 4 फाइंड करनी है। तो 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे A1 लिखूँ तो भी आपको A1 को क्या समझना है, फर्स्ट टर्म A। ओके, A इज इक्वल टू A1 में हर बार बाय मिस्टेक में या सिर्फ A लिखूँ या सिर्फ A1 लिखूँ तो मतलब दोनों सेम है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, वो आप मान के चलना प्लीज। ओके, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स बिगिन। वी हैव A, we have difference, so we got second term. How we got second term? Let first term A equal to क्या है हमारे पास 10. Let A2 मतलब A प्लस D, तो हमें क्या मिल जाएगा A2, A प्लस D मतलब A2। तो A2 क्या, A2 हमें क्या मिलेगा, A हमारे पास है 10, D है हमारे पास ऑल्सो 10, सो A2 विल बी 20। अब A3 हमें कैसे मिलेगा, यस A3 मिलेगा A2 प्लस D। हमें सिर्फ आगे वाली जो टर्म है उसमें D ऐड करना है, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो आगे वाली टर्म है A2, वो है 20 प्लस D तो हमें पता है 10, 20 प्लस 10 विल बी 30। देन नेक्स्ट A4 भी हमें पता है कैसे, आगे वाली टर्म A3 प्लस D, तो हमें आगे वाली टर्म है 30 प्लस 10 विल बी 40। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म मिल गई। सो वी हैव एन AP is 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, मैं एक और मेथड आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो आपको भी इजी रहेगी। ये मेथड सबसे इजी है। जो मेथड रहूँगा, दूसरी जो मेथड है वो थोड़ी लंबी होगी और वो थोड़ा आपको समझ में आ भी जाएगी, बट दोनों मिक्स कर दोगे मेथड तो फिर आपका आंसर ना इस मेथड से आएगा ना उस मेथड से आएगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ यही मेथड फॉलो करो क्योंकि यही मेथड इजी है। ओके, बट लेट्स सी सेकेंड वन। ओके, वेट। ओके, उसमें हमारे पास लेट सेकेंड वाले मेथड यूज हम कर। लेट AP इज A1, A2, A3, सॉरी A1 है वो A4 एंड सो। ओके, A2, A3, A4। ओके, तो हमें A तो हमारे पास है ऑलरेडी, A इज इक्वल टू 10 और D भी हमारे पास है 10, ये दोनों तो हमारे पास है। नाउ वी हैव टू फाइंड A2 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, D क्या है वो, तो हमें मिल जाएगा A2। 10 प्लस 10 विल बी 20। ओके, नाउ A3। तो यहाँ पे देखो आप, A है, A2 है और A3 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, प्लस A प्लस कितनी बार आता है 1 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2D। A3 हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा 1 2 मतलब A3 मिल गया, तो A प्लस 2D। A क्या है 10, 2D मतलब 2 इंटू 10, देन 10 प्लस 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट A4 हमें चाहिए, A4 चाहिए तो A प्लस A4 यहाँ पे है तो A से शुरू करो, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3D। 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल 10 प्लस 3 इंटू 10 विल बी 30, 30 प्लस 10 विल बी 40। So AP is
हमें मिल गया 10, 20, 30 एंड 40, 10, 20, 30 एंड 40 एंड सो ये भी इस तरीके से भी आंसर मिल सकता है, और ये जो हमने ऑलरेडी फाइंड की इस तरीके, बट आप सिर्फ यही मेथड फॉलो करें। ये मेथड बहुत इजी है, क्योंकि आगे वाले टर्म में ही डिफरेंस ऐड करना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है 2D 3D, बट हाँ ये मेथड आपको काम कब आएगी, जब आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। चलो ये है 10, 20, अगर आपको कहे उसका 18th टर्म फाइंड करो, 18th टर्म फाइंड करो, तो आपको ये मेथड काम आ सकती है। A18 इक्वल टू A प्लस आपको कितना लिखना है डायरेक्टली, यस 70D। अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 3। अगर आपको डायरेक्ट 18th टर्म फाइंड करना हो तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। ओके, बट आपको फाइंड करनी है AP, तो इसी मेथड से फॉलो करें। सेकेंड है हमारे पास A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 0। सो let n AP is A, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं हर बार ऐसा हो जाता है A1, A2, A3, A4, जो ये सिर्फ A ही है, ठीक है। ओके, सो लेट्स राइट A इक्वल टू है हमारे पास -2, D इक्वल टू है 0, सो A2 इक्वल टू हमारे पास होगा A प्लस D। A प्लस D मीन्स A है हमारे पास -2, D है हमारे पास 0, मतलब प्लस 0, आंसर विल बी -2। उसके बाद नेक्स्ट A3, तो आगे वाली टर्म A2 प्लस D हर बार करते हैं, तो आगे वाली टर्म भी -2 ही, -2 0 इज इक्वल टू अगेन -2। A4 इज इक्वल टू A3 आगे वाली टर्म प्लस डिफरेंस, आगे वाली टर्म है -2 प्लस 0 विल बी -2। सो वी हैव an AP is -2, -2, -2, -2 and so on. So this is our answer. This is very easy. Okay, अगर आपको डिफरेंस दिया गया तो आपको सिर्फ इसमें डिफरेंस ऐड करना है फर्स्ट टर्म में, तो आपको सेकंड मिलेगी, थर्ड मिलेगी, फोर्थ मिलेगी, वैसे आपको कंटिन्यू मिल जाएगी। ओके, थर्ड वन है, सो लेट A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3, consider A, A2, A3, A4 is AP, arithmetic progression. Okay, so let's start. We have A equal to 4, D equal to -3, डिफरेंस हमारे पास है -3, फर्स्ट टर्म है 4, सो A2 इक्वल टू A प्लस D, A3 इक्वल टू previous term plus difference, previous term will be A2 and difference as it is, A4 equal to previous term plus difference, previous term is equal to A3 plus D. Okay, so A we have A equal to 4, difference will be -3, so we got answer will be 1. So A2, now we have A2 is equal to 1, difference is equal to -3 again, so 1 minus 3 will be -2. Now we have A3 we have -2 plus D है हमारे पास -3, so we have answer -5. We have AP is first term will be 4, उसके बाद है -1, उसके बाद है -2, उसके बाद है 5 and so on. So this is our answer.
Fourth one, a equal to -1 and difference 1/2. So let start solution. Let a, a2, a3, a4 is and so on is AP, arithmetic progress. We have a is equal to -1. Here we have a is equal to -1, difference is equal to 1/2. So a2 equal to a2 क्या मिलेगा? यस, a1 प्लस d. a1 मीन्स a, यहाँ पे a1 मीन्स a. सो यहाँ पे a हमारे पास क्या है? -1. डिफरेंस क्या है? 1/2. सो इसका सिंप्लीफिकेशन करना है. -1 प्लस 1/2 विल बी -1/2. 2 ones are 2 will be -2. -2 plus 1 will be -1/2. Okay, so this is the thing. Then a3 में मिलेगा प्रीवियस टर्म a2 प्लस d. तो प्रीवियस टर्म हमारे पास है -1/2 और डिफरेंस है +1/2. दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, प्लस माइनस कैंसल, आंसर विल बी 0. नेक्स्ट है a4 कैसे मिलेगा? प्रीवियस टर्म a3 प्लस डिफरेंस d. सो प्रीवियस टर्म है 0 और डिफरेंस है 1/2. सो आंसर विल बी 1/2. सो वी हैव AP इज, यहां से शुरू करना है -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2 एंड सो ऑन. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ वन, लेट AP इज a2, a3, a4 and so on. Here we have a equal to, a हमारे पास है -1.250 and d equal to -0.25. So a2 equal to a1 plus d, a3 equal to a2 plus d and a4 equal to a3 plus d. So let's start. Okay, a1 क्या है हमारे पास? a1 means a, -1.25 plus difference -0.25. इसका हम समेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -150. ओके, नाउ a3 है a2 प्लस d, तो a2 क्या है? -15 एंड d है -2.5. सो -150 -125. सो आंसर विल बी -175. देन नेक्स्ट a3 प्लस d, a4 हमें फाइंड करना है तो a3 प्लस d, तो a3 है हमारे पास -175, फिर डिफरेंस है हमारे पास -0.25. इसका हम समेशन करेंगे. आपका मे बी आपको, आई थिंक आपको आता ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है समेशन. 5 + 5 0 एंड रिमाइंडर 1, 7 + 2 9 + 1 0 एंड that one will be go and 2. So -2.00. So we have AP is, arithmetic progression is first a -1.25, then next -150, then next -175, then next -2.00.
0 0 and so on. So this is our required answer. Here we have question number 3. For the following APs, write the first term. हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है, जहाँ पे हमें एपी दिया हुआ है वहाँ से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस जो हम डिफाइन करते हैं वो. फर्स्ट टर्म मतलब पहली टर्म कौन सी है वो बताना है. ओके, सो क्लियरली वी हैव फर्स्ट टर्म. हम फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? यस, ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं. ए विल बी 3. आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फर्स्ट में है, तो फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू. डी हम कैसे फाइंड करते हैं? यस, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3. यहाँ से आप डिक्रीजिंग नंबर होना चाहिए. 2 है तो 1 होगा, 5 है तो 4 होगा, 1000 है तो 999 होगा. ठीक है, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं डी. तो यहाँ पे A2 क्या होगा? ये है A1, A2, A3, A4, वैसे सो ऑन. जैसे मैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. तो A2 माइनस A1, सो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, सो आवर आंसर विल बी माइनस 2. ओके, सिर्फ आप A2 माइनस A1 नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं. A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, A4 माइनस A1. आपको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस. हम ये वाला करते हैं, देखो माइनस 3, पहले हमने ये लिखा, माइनस करेंगे, माइनस दिस टर्म विल बी माइनस 1. सो माइनस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, सो आंसर विल बी माइनस 2. तो हमें डिफरेंस हर बार सेम ही मिलेगा. ओके, डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. सो दिस इज द मेन थिंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल. ओके, सेकेंड वन है -5, -1, 3, 7. सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म एज वेल एज डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, सो not let, here clearly we can see first term A equal to -5 and common difference D equal to क्या होगा? A2 माइनस A1. सो A2 यहाँ पे -1 माइनस A1 है हमारे पास -5. सो वी हैव -1 माइनस माइनस प्लस 5 एंड 5 minus 1 will be 4. So we have common difference 4 and first term A equal to -5. So this is our answer. थर्ड वन है हमारे पास 1/3, 5/3, then next 9/3, then next 13/3. So let's simple as we do for previous. We can see clearly here first term means A equal to क्या होगी फर्स्ट टर्म? यस, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म यहाँ पे है जो A/3 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1. ओके, सो A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ पे हमारे पास 5/3, A1 है हमारे पास 1/3, then 5 minus 1 will be 5 minus 1 and denominator 3. So answer will be 5 minus 1 will be 4 and denominator 3. So this is our required answer. फोर्थ वन है हमारे पास यहाँ पे 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन. ओके,
So here we can see that here we can see clearly A, it means first term equal to 0.6 and common difference is D is equal to A2 minus A1. So here is A2 is 1.7, A1 is minus 0.6. So 1.7 minus 0.6 will be 1.1. ओके, हमारा डिफरेंस सही है या नहीं वो कंफर्म करना है तो कैसे कर सकते हैं, एक और लेके देख लो. डिफरेंस तो हर बार सेम ही आएगा. D इक्वल टू A4 माइनस A3 ऐसे भी हम कर सकते हैं. तो A4 क्या है यहाँ पे हमारे पास 3.9 माइनस 2.8. So 3.9 minus 2.8 will be also 1.1. So this is our required answer. You don't have to write this one. Okay, you don't have to write this one. If you write this, your answer will be correct. But to be confirm your answer, you can try this. Okay. So here we complete full exercise 5.1. There also be question 4 is there, but that is not part of our syllabus. But if in exam any of the sum asked from this question, so you have to able to answer this kind of question. There is question number 4 is which of the following APs, if they form AP, find the common difference D and write more terms. Okay, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था वही वाला फॉर्मूला है, तो वैसे आप आंसर उसका दे सकते हैं, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. So here we complete the session, this session. So goodbye, have a great day.